तो हम सभी देखते हैं आखिरकार गुरु की वहां से चला जाता है। तब भी इस पे गोहान और ट्रंक्स दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी बीरस कहता है, एविश, इन्हें दोनों को जल्द से जल्द हील करो, नहीं तो ये दोनों मारे जाएंगे। तब भी इस पे विश जैसे ही उन दोनों के पास जाता है और वो अपनी स्टाफ की मदद से उन दोनों को हील करने लग पड़ता है। लेकिन इस पे विश कुछ नोट करता है और वो कहता है, क्या लॉर्ड बीरस, मैं इन दोनों को बिल्कुल भी हील नहीं कर पा रहा। आखिरकार इस गुरु की ताकत हद से ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? ये एक एंजल को भी सरपास कर सकता है। तब भी इस पे लॉर्ड बीरस कहता है, विश बेवकूफ कहीं के, वो एक एंजल सेन है और तो और सेन वो खुद ही एंजल को सरपास करने की ताकत रखते हैं और वो तो खुद ही एक एंजल सेन है। कुछ भी करो, इन दोनों को जिंदा रहना होगा, क्योंकि हमारे सबसे ताकतवर दो साथी मारे जा चुके हैं, गोकू और विजिटा। तब भी इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, अब बस हम दोनों के पास एक ही रास्ता है और वो इन दोनों को बचाने में कामयाब हो सकता है। तब भी इस पे लॉर्ड बीरस कहता है, क्या विश, आखिरकार वो रास्ता क्या है जिसके कारण हम इन दोनों को बचा सकते हैं? तब भी इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर इन्हें बचाना है तो इन्हें हमारे फादर यानी के ग्रैंड प्रिंस के पास लेके जाना होगा। तब भी ये सुनते सारी बीरस तुरंत ही कहता है, तो चलो विश, देरी किस बात की है, हमें जल्द से जल्द ज़ेनो पैलेस पर जाना होगा। तब भी इस तरह में ही विश एक स्टाफ की मदद से उन दोनों को हवा में उठाता है और वो चारों ही प्लेनेट ज़ेनो की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। तब भी सीन शिफ्ट होता है। हम सभी प्लेनेट अर्थ के तरफ देखते हैं, जहां पर गोटेन अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। तभी वहां पर चीची आती है और वो कहती है, गोटेन, बेवकूफ कहीं के, क्या तुम भी अपने फादर की जैसे बनना चाहते हो? तभी इस पे गोटेन कहता है, क्या मामा आप इधर, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ताकतवर बनना है और तो और मैं अपने डैड यानी के पिता को भी सरपास कर सकता हूँ। क्या आप जानती हैं, मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही सुपर सेयन बन सकता हूँ। तभी ये सुनकर चीची काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए गोटेन को एक थप्पड़ लगाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। लेकिन गोटेन तुरंत ही वहां से उड़ जाता है
और वो जाते जाते कहता है, नहीं मॉम, अब मैं यहाँ पर तभी ही लौटूंगा जब मैं अपने पिता और अपने बड़े भाई गोहान को सरपास कर दूं। तभी इस पे चिच्ची चिल्लाते हुए कहती है, गोटेन यहाँ आओ बेवकूफ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगी। लेकिन गोटेन चीची को नजरअंदाज करते हुए वो काफी तेजी के साथ कहीं पर जाने लग पड़ता है। तभी गोटेन मन ही मन कहता है, क्या मेरे पिताजी वो तो अल्ट्रा स्टिंग को भी मास्टर कर चुके होंगे और मेरा बड़ा भाई वो सुपर सैयन 3 को भी पा चुका है, लेकिन मैं एक सुपर सैयन हद तक नहीं रहने वाला। तभी इस पे गोटेन को एक पीछे से आवाज आती है जो कि कहता है, हे गोटेन, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी गोटेन पीछे मुड़ते हुए कहता है, वाह क्या बात है ट्रैंक्स, तुम यहाँ पर, आखिरकार तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तभी इस पे ट्रैंक्स कहता है, नहीं नहीं गोटेन, काफ़ी अरसा हो गया है, हम दोनों आपस में बिल्कुल भी नहीं खेले, चलो क्यों ना हम दोनों आपस में खेलते हैं। तभी इस पे गोटेन कहता है, नहीं ट्रैंक्स, क्या तुम अभी भी बच्चों जैसे ही सोच रहे हो? जरा ध्यान दो अपनी तरफ, तुम्हारे डैड विजिटा वो भी सुपर सैयन ब्लू को अचीव कर चुके हैं, मेरा बड़ा भाई गोहान जो कि सुपर सैयन 3 को भी अचीव कर चुका है, लेकिन क्या हम दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे? तभी हमें उस ट्रंक्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसी मल्टीवर्स का होता है और वो कहता है, चलो फिर गोटेन, आखिरकार हमें अपनी ट्रेनिंग कहाँ करनी होगी? तभी गोटेन कुछ भी नहीं कहता और वो आगे को बढ़ता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सभी गुरुकी को देखते हैं जो कि एक शख्स के सामने खड़ा होते हुए कहता है, लॉर्ड्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने वहाँ पर मौजूद 2 सभी ताकतवर सैयन को मार डाला था, लेकिन अचानक से वहाँ पर 2 और सैयन आ चुके थे जिनके पास अपनी अपनी अलग ही ताकत थी। तभी वो शख्स कहता है, क्या गुरुजी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता? उन दोनों के पास कोई और नहीं बल्कि डार्क एनर्जी थी। तब भी ये सुनकर गुरु की काफी ज्यादा चौंक जाता है।